क्या चला जाए बबुआ? तो आज हम लोग क्लास 10 के चैप्टर क्या पढ़ेंगे हम लोग? ट्रिग्नोमेट्री के कुछ अनुप्रयोग, यानी चैप्टर को है ये 9। आप देखिएगा किताब में ये 9वां चैप्टर होगा नो जी, 9 क्लास 10 के चैप्टर 9 ट्रिग्नोमेट्री के कुछ अनुप्रयोग का इसका कहानी हम लोग आज क्या करेंगे, ठीक है। टाइप 1 का सोल्यूशन क्या करेंगे आज हम लोग करेंगे। तो टाइप 1 में टोटल कितना क्वेश्चन है? 3 को। कितना क्वेश्चन? 3 को। आपको घबराने की जरूरत, विश्वास है हम पे? अरे बोलो। तो चट्टी नियन चाट जाइएगा। कैसे चाटिएगा? आ रहा है समझ में? बस खाली ध्यान से देखो, 1% दिक्कत नहीं होगा। तो टाइप 1 में टोटल कितना क्वेश्चन बबुआ? पहला क्वेश्चन क्या बोला है? स्टार्ट हो गया अपन। पहला क्वेश्चन, धरती पर एक मीनार ऊर्ध्वाधर क्या है? खड़ी। धरती के एक बिंदु से जो मीनार के पाद बिंदु से 15 मीटर क्या है? दूर है। और मीनार के शिखर का उन्नयन कोण कितना डिग्री? 60 डिग्री। तो मीनार की ऊंचाई क्या करे? ज्ञात करें। यह पहल का सवाल। आ रहा है समझ में? अब क्वेश्चन पढ़ के माथा कुकलाने लग रही, बाप रे इकुल का कहता है, पाद बिंदु, शिखर, मीनार। आ रहा है समझ में? तो फिर क्या बोले हैं, घबराने की जरूरत नहीं, खाली ध्यान से देखिए। आप चटनी नियन क्या कीजिएगा। दूसरा सवाल क्या बोला है बबुआ? भूमि के एक बिंदु जो मीनार के पाद बिंदु से कितना दूर है? 30 मीटर की दूरी पर है। और मीनार के शिखर का उन्नयन कोण कितना डिग्री? 30 डिग्री है। तो मीनार की ऊंचाई क्या करे? ज्ञात करे। कौन सवाल बबुआ? दूसरा। तीसरा सवाल क्या बोला है? भूमि से 60 मीटर की ऊंचाई पर एक पतंग उड़ रही है ना। पतंग में लगी डोर को अस्थायी रूप से क्या किया? भूमि के एक बिंदु से बांध दिया गया है। क्या किया गया है? बांध दिया गया है। भूमि के साथ डोरी की झुकाव 60 डिग्री है। कितना डिग्री? तो डोरी की लंबाई क्या करे? निकाल। ये कौन सवाल बबुआ? तो ये सवाल को पहले आप आराम से इसको लिख लीजिए, ओकरा बाद हम लोग बारी बारी से एक का सोल्यूशन करेंगे। अरे समझ। तो पहला सवाल को हम लोग क्या करेंगे? हल करेंगे। लेकिन बबुआ सवाल हल करने से पहले हमने बोला इसको आप चटनी नियन चाटिएगा। कैसे? तो उसके लिए आपको थ्योरी क्या करना पड़ेगा? पढ़ना पड़ेगा। बिना थ्योरी के हम 1% इसको हम लोग समझने वाले नहीं। आ रहा है समझ में? इसको लड़के काहे फंसते हैं? क्योंकि एक बारे में थ्योरी जानते ही नहीं है और डायरेक्ट लेके क्वेश्चन क्या करते हैं? सोल्यूशन करते हैं। तो पगला जाइएगा। तो सबसे पहले क्वेश्चन बनाने से पहले सबसे पहले हम लोग किसका कहानी पढ़ेंगे? थ्योरी का, यानी रूल का। क्लियर है? तो ये क्वेश्चन अभी हम रहने दे रहे हैं, इसका रूल हम बता रहे हैं चैप्टर 9 का। ये बातें ध्यान दीजिएगा। अगर आप थ्योरी समझ गए तो क्वेश्चन में 1% दिक्कत। एक थ्योरी क्या कहता है, ध्यान से। सबसे पहले हम आपको बताएंगे कोण जो बनेगा, कोण वो कहाँ बनता है? आंख पर। कोण कहाँ बनेगा? हमेशा एक बात याद रखिए, कोण हमेशा कहाँ बनेगा बबुआ? अगर आंख नीचे है तो कोण कहाँ बनेगा? आंख ऊपर है तो कोण कहाँ बनेगा? अब मान लीजिए हम नीचे हैं और कोई वस्तु का है ऊपर। मान लो छत पे कोई है आप समझ जा। और तू कहाँ है? नीचे। तो हम कहाँ देख रहे हैं? छत पे। तो कोण कहाँ बनेगा? नीचे के ऊपर। आप देख रहे हैं आंख कहाँ है और वस्तु कहाँ है? तो हम क्या बोले हैं कि कोण हमेशा कहाँ बनेगा? आंख पर। तो आंख आपका नीचे है और देख कहाँ रहे? तो कोण कहाँ बनेगा? नीचे। कहाँ बनेगा? क्योंकि कोण हमेशा कहाँ बनता है? आंख पर। ध्यान दीजिएगा, कहाँ बनता है? तो अगर आंख नीचे वस्तु ऊपर तो कोण कहाँ बनेगा बबुआ? नीचे। अब मान लो तू छत पे बड़ा, हाँ कहाँ बड़ा? और कोई नीचे से जाता, अब समझ जा के जाता तो कहाँ देखबो? नीचे तो देखबो नु। इतना शरीफ तो नहीं क्योंकि भगवान को बड़ी देखबो। कहाँ देखबो? हाँ देखबो नु। तो उस स्थिति में बताओ कोण कहाँ बनेगा? ऊपर। कहाँ बनेगा बबुआ? क्यों? क्योंकि आंख कहाँ हो गया और वस्तु कहाँ हो गया? अरे समझ में? लॉजिक देखो, कोण हमेशा कहाँ बनेगा? तो आंख नीचे वस्तु ऊपर, तक कोण कहाँ बनेगा? नीचे। आंख ऊपर वस्तु नीचे तो कोण कहाँ बनेगा? जैसे मान लो ये आपका आंख है, ये क्या बबुआ? आंख है, क्या है ना?
तो लॉजिक है, थोड़ा ध्यान से देखो। तो कोण कहाँ बनेगा? आंख पे। तो देखो आंख और वस्तु, आंख और वस्तु के मिलाने वाली रेखा को बोलते हैं दृष्टि रेखा। कौन रेखा बोलते हैं बबुआ? दृष्टि रेखा। मान लो ये पृथ्वी है, क्या बबुआ है? पृथ्वी यानी भूमि, ये आप हैं, ये क्या है? रामचंद्र कौन है? हई आंख है, वो क्या है बबुआ? कर रही। तो आंख नीचे आ वस्तु ऊपर, तो आप ऊपर देखिएगा तो कोण कहाँ बनेगा? आंखें पर। तो ध्यान से सुनिए, आंख और वस्तु के मिलाने वाली रेखा को हम क्या बोलते हैं? दृष्टि रेखा। क्या बोलते हैं? आंख से, ध्यान से सुनिएगा, आंख से एक पृथ्वी के समानांतर, आंख से एक पृथ्वी के समानांतर एक रेखा गुजरती है जिसको हम बोलते हैं क्षैतिज रेखा। क्या बोलते हैं बबुआ? क्षैतिज रेखा। हमेशा जैसे मान लो हम कोई वस्तु को देख रहे हैं नो, मान लो ऊपर देख रहे हैं, मान लो वो लाल बत्ती है, वो ठीक है, तो हमारा आंख यहाँ है और लाल बत्ती कहाँ है? वहां। तो आंख और लाल बत्ती को मिलाने वाली रेखा को क्या बोलेंगे? दृष्टि रेखा। आंख से हमेशा एगो पृथ्वी माता है ना, ये धरती माता, एक इसके समानांतर, आंख के समानांतर एगो क्या करेगा? आंख से एगो पृथ्वी के समानांतर रेखा क्या होता है? गुजरता है, उसे क्या कहते हैं? क्षैतिज रेखा। आ रहे समझ में? तो जब भी कोण बनेगा तो कहाँ बनेगा? दृष्टि और क्षैतिज रेखा के बीच में। कहाँ बनेगा बबुआ? दृष्टि और क्षैतिज रेखा के। आ रहे समझ में? तब एक लाइन में सुनो, ये में दो कोण होला, एगो उन्नयन कोण, एगो क्या होता है? अवनमन कोण। एगो उन्नयन कोण और एक क्या होता है? तो उन्नयन कोण कहाँ बनता है? नीचे। उन्नयन कोण कहाँ बनता है? आ रहे समझ में? दो कोण है कि तो एगो नीचे बनेगा, एगो ना तो कहाँ बनेगा? तो में दो कोण, ओकर नाम क्या है? एगो उन्नयन कोण, एगो अवनमन कोण। कौन कोण? तो उन्नयन कोण कहाँ बनता है? अवनमन कोण। एक बात बताओ, यहाँ पर कौन कौन बनेगा? उन्नयन की अवनमन? उन्नयन। क्यों? क्योंकि आंख नीचे है नो, वस्तु कहाँ है? तो कोण कहाँ बना है? नीचे। तो नीचे वाले कोण को क्या बोलते हैं बबुआ? उन्नयन को। क्या कहते हैं? आई जो उन्नयन हो या अवनमन हो, जब भी बनेगा तो दो रेखा के बीच में कौन कौन? दृष्टि रेखा और क्षैतिज रेखा के बीच में ही कोण का होगा बबुआ। ध्यान से समझना, ये चैप्टर इतना हार्ड लगता है लड़कन का, क्यों? क्योंकि एक बारे में 1% उनका थ्योरी मालूम, डायरेक्ट चलते हैं क्वेश्चन बनाने को, वो समझ में आने वाला। तो हमने बोला है आप इसको चटनी नियन चाट जाइएगा, बोले हैं नू। तो उसके लिए आपको थ्योरी क्या होना चाहिए? कंप्लीट। थ्योरी भी रटना नहीं है, सब आप खाली देखिए, ध्यान से दिमाग में फिट हो जाएगा। चले हम तो नीचे वाले कोण को क्या बोलते हैं बबुआ? अब मान लो है छत है, क्या है? छत है, तू ऐजा खड़ा बड़ा, ऐजा से मान लो ये क्या है? हाँ, जा रही है बेचारी पृथ्वी पर, है ना? लड़की के ज्यादा ध्यान देखो, हैजा आंख है, हैजा का है? तो देखो, देखबो केकरा के? देखबो नु। तो सुनो, आंख और हई लड़किया के यानी वस्तु है, ये क्या है? मिलाने वाली रेखा को क्या बोलते हैं? दृष्टि रेखा। बहुत अच्छा, वाह। क्या बोलते हैं? क्या कोनो दिक्कत? आंखवा से एगो पृथ्वी के समानांतर, कैसा? पृथ्वी के समानांतर एगो का गुजरता है, इसको क्या बोलते हैं? क्षैतिज बोलते हैं बबुआ। तो बताओ कोण कहाँ बनेगा? हई दृष्टि और क्षैतिज रेखा के। तो हई कोण कहाँ कहाँ है? नीचे के ऊपर। तो ऊपर वाले कोण को क्या बोलते हैं? अवनमन को। अवनमन, अवनमन। अरे समझ में बबुआ? ध्यान से देखो, तो कोण कई गो? एगो उन्नयन, एगो। तो जो नीचे बनेगा उसे कौन कौन? जो ऊपर बनेगा। तो अगर आपको क्वेश्चन में उन्नयन कोण का जिक्र किया, एक मतलब कोण केने बनेगा, अवनमन कोण का जिक्र किया तो कहाँ बनेगा? क्लियर रहेगा? अरे समझ में? उन्नयन हो चाहे अवनमन हो, हमेशा केकरा बीच में क्षैतिज रेखा और दृष्टि रेखा के। अगर कोई पूछेगा दृष्टि रेखा किसे कहते हैं, तो आंख और वस्तु को मिलाने वाली रेखा को क्या बोलते हैं? आंख से हमेशा पृथ्वी के समानांतर रेखा गुजरता है, उसे क्या कहते हैं? क्षैतिज रेखा। क्लियर है? तो उन्नयन कोण कहाँ बनेगा? नीचे। और अवनमन कोण कहाँ बनेगा? अब सुनो, हम कहेंगे उन्नयन कोण, ध्यान से देखिएगा,
उन्नयन कोण और बबुआ अनुमन कोण। अनुमन अनुमन कोण, ये दोनों आपस में क्या होता है? मेरे बातें ध्यान से सुनिएगा। उन्नयन कोण और अनुमन कोण ये आपस में क्या होते हैं? बराबर होते हैं। तो कहीं ई सर कैसे हम आपको बता रहे हैं। बबू आई कौन कौन है? अनुमन कौन है? एक बात बताइए, हई पृथ्वी माता है ना? तो हई जो क्षैतिज रेखा हुआ आई पृथ्वी है, दोनों एक दूसरे के क्या है? समानांतर है। बोलो लो, हम आपको मैथ में बताए होंगे संगत एकांतर, उसमें क्या बोले हैं कि संगत एकांतर का नियम कब लगता है? जब दो रेखा समानांतर हो और उस पर एगो तिर्यक रेखा क्या करे? काटे। बोलेंगे नहीं बोलेंगे बबुआ? तो ये बताओ, हई दो रेखा समानांतर है, हई एगो तिर्यक रेखा काट रहा है, तो हम कहेंगे एकांतर कोण का नियम यहाँ पर लगेगा कि नहीं लगेगा? तो एकांतर कोण कैसे चलते हैं? मुंहवा और पूछिए, हई मुंह है तो क्या हो गया? तो बबुआ हई मुंह है, एक पूछ के नहीं हुई, हई जे न हुई, पीछवा हुई क्या ना हुई? तो बताओ, हम कहेंगे हई अगर 40 डिग्री है तो हईयो कहता ना। तो एक बात बताओ, ऊपर जो कोण बना तो कौन कौन हो गया, और नीचवा बनेगा तो कौन हो जाएगा? उन्नयन होगा कि नहीं होगा? हो, हम बोले हैं नु उन्नयन कोण कहाँ बनता है, अनुमन कोण कहाँ बनता है? तो हम बोल सकते हैं कि उन्नयन कोण और अनुमन कोण आपस में क्या होते हैं? क्यों? क्योंकि संगत एकांतर का कहानी मैथ में पढ़े कि नहीं पढ़े कि जब दो रेखा समानांतर हो और एगो तिर्यक रेखा क्या करे, काटे, तो उस पर संगत एकांतर का कहानी चलता है। एकांतर कोण क्या कहता है? मुंह पूछ क्या हो, अंदर अंदर के साथ बाहर। तो यहाँ से कितना कहानी पढ़े हम लोग? 3 चीज। कितना चीज? उन्नयन कोण कहाँ बनेगा? नीचे। अनुमन कोण, हाँ, उन्नयन कोण और अनुमन कोण आपस में क्या होते हैं? क्लियर रहेगा? चले आगे। अब जैसे इसमें 2 चीज का बात करेगा, 2 गो बिंदु का बात करेगा, पाद बिंदु का बात करेगा। किसका बात करेगा? तो पाद बिंदु का मतलब कहाँ का बिंदु? नीचे का बिंदु। कहाँ का बिंदु बबुआ? नीचे का बिंदु। ध्यान से देखिएगा, पाद बिंदु मतलब कहाँ का बिंदु? एक होता है शिखर का, तो बबुआ शिखर मतलब कहाँ का बिंदु? ऊपर का। क्लियर है ना? पहला शिखर पे चौक जा, वो कहता है नहीं कहता है? तो शिखर का मतलब कहाँ का बिंदु? ऊपर का। जैसे मान लो एगो मीनार है, एगो का है हो, मीनार है, मीनार। तो मीनार का अगर कहेगा पाद बिंदु, क्या कहेगा? तो कौन लेंगे? नीचे वाला के ऊपर वाला? नीचे वाला। मीनार का शिखर कहेगा तो कौन लेंगे? ये चीजें हमको मालूम होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? अरे समझ, छोटी छोटी चीजें हैं, ध्यान दो, लेकिन छोटी छोटी चीजें ही एक दिन बहुत बड़ा जोखिम का काम करता है अगर आप नहीं समझेंगे तो। अरे समझ में? तो शिखर का मतलब कहाँ का बिंदु? पाद बिंदु मतलब उन्नयन कोण कहाँ बनेगा? अनुमन कोण। उन्नयन कोण अनुमन कोण आपस में क्या होता है? क्या होता है? पृथ्वी बोले चाहे भूमि बोले चाहे क्या बोले, तीनों का मतलब क्या होगा? एक ही होगा। होगा कि नहीं होगा? उन्नयन कोण अनुमन कोण जब भी बनेगा तो 2 रेखा के बीच में क्षैतिज और क्या करेगा? दृष्टि रेखा के। दृष्टि रेखा किसे कहते हैं बबुआ? वस्तु और आंख के मिलाने वाली रेखा को क्या बोलते हैं? क्षैतिज रेखा किसे कहते हैं? जो आंख से पृथ्वी के समानांतर रेखा गुजरती है उसे क्या कहते हैं? क्षैतिज रेखा। रहेगा क्लियर? चले आगे। अब देखो थोड़ा सा एक चीज और आपको जानना है, 2 चीज और आपको जानना है, उसके बाद कहानी क्लियर, थ्योरी क्लियर हो जाएगा तो अब क्वेश्चन पे हम लोग सर क्या करेंगे? चला जाए। अब देखो बबुआ ध्यान से देखो, मान लो यहाँ पर ये छत है, क्या है वो? देख बबुआ सुगा, हई सड़क है, क्या है? हईजा छत पे एगो लड़की खूब सुंदर है नु? देखो ध्यान से, यहाँ तुम हो, कहाँ हो? हईजावा धरती पर चल रहे हो। अरे समझ में? तले हईजा बड़ा, तले नजर पड़ गई गचा दे, पड़ गए ना पड़ गए? अरे बोलो तो तकबो के ना तकबो? नहीं ताकेगा, इतना शरीर बड़ा तकबो नु? देखो ध्यान से, तो यहाँ से देख रहे हो कहाँ को? ये छत पे लड़की को। चले, तो यहाँ से एगो रेखा गुजरेगा नु हो, इसको क्या बोलेंगे? दृष्टि रेखा बोलेंगे नु। आंखवा से एगो पृथ्वी के समानांतर रेखा क्या होगा बबुआ? गुजरेगा, गुजरेगा नु। समानांतर बुझाला नु, ऐसी रेखा जो एक दूसरे को कभी। तब एगो हईजा कोण बनी के ना बनी पहले बताओ?
बनी न हो। तो मान लो हैजा कोण कितना बना 30 डिग्री। कितना डिग्री? ध्यान से देखिएगा कितना कोण बना, क्योंकि हई कौन रेखा दृष्टि हई क्या हो जाएगा छेदने देगा, होगा नो। और कोण कहाँ बन रहा है? नीचे ही है नो। तो इसको हम क्या कहेंगे? यूनियन। अब मान लो तू हैजा तारा लौकल है लड़की, अब यहाँ से आप आगे बढ़ रहे हैं, कहाँ चल रहे हैं? आगे छत की तरफ। यहाँ से कहाँ आ गए? यहाँ आ गए। कहाँ गए हो? इतना तो शरीफ नहीं का कि ताकत छोड़ देबो, भले तनी मूड़ी ऊपर करे के पड़े, लेकिन तकबो नु। तो बताओ यहाँ से ये लड़की को फिर देखोगे तो मूड़ी क्या करना पड़ेगा? थोड़ा सा ऊपर करना पड़ेगा कि नहीं करना पड़ेगा? नहीं करना पड़ेगा। तो बताओ अब जो कोण यहाँ बनेगा 30 से कम बनेगा कि ज्यादा? ज्यादा नहीं बनेगा। मान लो हैजा से हम ऐसे देख रहे थे, अब तनी 10-5 कदम आगे जाकर हैसे तक, तो जाहिर सी बात है थोड़ा मेरा सर ऊपर होगा कि नहीं होगा? तो कोण बढ़ेगा कि घटेगा? तो मान लो हैजा 30 बना तो हो सकता है कितना बनेगा? बनेगा कि नहीं बनेगा? हो अरे समझ में। हाँ, मान लो अब हैजा आ गया, तुम कहाँ आ गया? तो इतना शरीफ नहीं कि तू ताकना छोड़ देगा, छोड़ेगा? बोलो। तो फिर ताकेगा तो और थोड़ा मूड़ी क्या करना पड़ेगा? उठाना पड़ेगा। भले मूड़ी टूट जाए लेकिन उठाएंगे ना हो। तो अब बताओ यहाँ पर कोण क्या होगा? 45 से ज्यादा कि कम? ज्यादा। मान लो इधर कितना डिग्री हो गया? 60 ना हो गया? अरे समझ में। अब कहो कि सर हैजा जिम तक आप मर जीवो का पलट ना जीवो। तो यहाँ से एगो हमें सीख मिला। क्या मिला बबुआ? ध्यान से सुनो। एक वस्तु को जितना करीब जाके क्या करेंगे? देखेंगे। जितना करीब जाके क्या करेंगे तो कोण हमारा क्या होगा? बढ़ेगा। क्या होगा? बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा? देखो पहले तू कहाँ से रह देखो, यहाँ से तो कितना बना? अब तू आगे चल गई रहा, फिर इहे लड़की के देखता रहा, कितना कोण ऑटोमेटिक का हो गया? ज्यादा हो गया। अब यहाँ आके देखला तो कितना? तो यहाँ से एगो सिक्का मिला बबुआ कि एक वस्तु को जितना करीब जाके देखेंगे तो कोण हमारा क्या होगा? बढ़ेगा। बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा? चले आगे। अब आओ, अब एक और लॉजिक देखो, ध्यान से जो देखो। ये पृथ्वी है, ये क्या है? वो पृथ्वी, धरती माता है बबुआ। हई एक ताला छत है, 2 ताला है के है? हई छत है, ध्यान दियो। क्या है? हई एक ताला, हई कौआ ताला। देखो बबुआ, देखो मान लो हई एगो बमपिलाटवा खड़ा है न हो। मान लो, पहले ध्यान से देखो, एक हई आंख है, क्या है बबुआ? तो आंख से हमेशा पृथ्वी के समानांतर एगो रेखा का होगा? गुजरेगा न हो। इसको क्या बोलते हैं? क्षैतिज। बोल चले आगे। अब देखो तले हई बमपिलाटवा के नजर पड़ गई केकरा? हई छातावा पे केकरा हो? हाँ, और जो एगो के रहे, ध्यान से देखो, पड़ गया। तो इसको देखेगा कि नहीं देखेगा? अब बताओ। नहीं देखेगा? देखेगा, देखेगा नु हो। अब देखो लड़की देखला से क्या कोनो गलत हो जाला? थोड़ी देख, लेकिन गलती कब हो गई पहले बताओ? जब उसको बुरा लगेगा तब मत देखो, क्योंकि गीता में लिखा है अगर किसी को अच्छा लगे कोई चीज तो करना चाहिए, वो गलत चीज अरे नहीं है, लेकिन हाँ गलत कब हो जाएगा? मान लो मुंह ऐठ के लड़की चल गई, मने मने गाड़ी देती है तो मत देखो, लेकिन जब ओकरो अच्छा लगा तो देखो। ठीक है नहीं? अरे समझ में आजा। देखो देखो, यहाँ से देखा इस लड़की को बबुआ छत पे, तो कोण कितना बना? मान लो कुछ ना कुछ कोण बनेगा कि नहीं बनेगा? तो हई 36 हो जाएगा, हई कौन हो जाएगा? तो कितना कोण बना? 30 डिग्री। कितना डिग्री? तब बेचारा एकरे के कुछ देर तक देखत रहे। ओ लड़की है तले देखलस कि तले अचानक नजर कर देखते देखते तले ऊपर गई। कहाँ? वहाँ 2 ताला पे। तले हई जो 2 गो लड़की कही गो लड़की। अब ध्यान दो, तो गचाक दे नजर एक हैजा से हैजा जाई के ना जाए को तो ससुर। अभी तो हम एके पे ताकत नहीं हो, देखो 2 गो कई गो ध्यान से देखो। तब यहाँ से कहाँ देख रहा है? यहाँ पर तो हई क्या हो जाएगा? दृष्टि रेखा। हई क्या होगा बबुआ? तो कोण बनेगा ना हैजावा?
तो अब बताओ कोण 30 से का बनेगा, कम की ज्यादा? तो मुड़ी तनी ऊपर करे के पड़ी नु। तो मान लीजिए कितना बन गया, हो गया, कोई दिक्कत? 2 गो लड़की कहाँ? अब एगो देखी कि 2 गो, ही पहले बताओ 2। अब सुनो, तले ऐसे देखत रहे कुछ देर बाद तले 3 ताला पे नजर पड़ गई। कहाँ पड़ गए? तले ससुरा ही जा 5 गो लड़की। लड़की के झुंडे था, क्या था? हाँ, ध्यान से देखो। अब बताओ कहाँ देखेगा, ही पहले बताओ। हाई जा ताकेगा नु हो। अरे बोलो, अरे बोलो बोल। तो हाई क्या हो गया, ही पहले बताओ। दृष्टि हाई क्या बबुआ? तो हाई से कौन बनी के ना बनी? तो बताओ अब 30-45 से ज्यादा बनी कि कम? कितना मान लीजिए बना बबुआ? बना नु। मान हम हाई एक वस्तु को यहाँ पर देख रहे हैं नीचे, ठीक है, ये वाला का है बोर्ड पे, तो कुछ कोण का होगा, बनी। थोड़ा सा हम ऊपर गए और फीज पर देख रहे हैं, तो जाहिर सी बात है मेरा आंख ऊपर जाएगा कि नहीं जाएगा, तो कोण थोड़ा क्या होगा, बढ़ेगा। अब फिर थोड़ा सा हम कहाँ देख रहे हैं, ऊपर, और टीना को कहाँ देख रहे हैं, तो कोण का होगा, बढ़ेगा कि घटेगा? तो यहाँ से हमें सिक्का मिला, ध्यान से देखो, एक के स्थान से, एक ध्यान से देखना, एक ही स्थान से जितना ऊपर क्या करेंगे हम देखेंगे, जितना ऊपर क्या करेंगे तब पर भी कोण हमारा क्या होगा, बढ़ेगा। क्या होगा? तो दोनों में लॉजिक ध्यान से देखना, ये वीवीआई थ्योरी है, हंसो मत, इस पर ध्यान से देखो। हंसते हंसते तुम्हारा मेन चीज का थ्योरी क्या हो गया, क्लियर। ये दोनों में अंतर क्या है, ये एक ही वस्तु को देख रहा था, किसको कर रहा था बबुआ, एक ही वस्तु, लेकिन ओकरा करीब जाके क्या हो, यहाँ से देखा तो 30 एक ही वस्तु को, फिर थोड़ा आगे गया तो वही वस्तु को देखा तो कितना, यानी इससे हमें सीख मिला, एक ही वस्तु को जितना करीब जाके देखेंगे तब पर भी कोण का होगा, बढ़ेगा। क्या होगा हो? इसका मतलब हुआ एक ही स्थान से, कहां से, जितने ऊपर देखेंगे तब पर भी कोण हमारा क्या होगा, बढ़ेगा। क्लियर हुआ? आ रहा है समझ में? तो ये 2 गो थ्योरी क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? अगर आप समझ गए तो अब हम लोग चलेंगे कहाँ, वहां क्वेश्चन पे। तो एक बार थ्योरी का हाईलाइटेड कर दे हम लोग। इनमें कोई को कोण बनता है, 2 गो, एगो यूनियन कोण, एगो अनुमान कोण। यूनियन कोण कहाँ बनेगा, नीचे। अनुमान कोण बबुआ, और जब भी ये कोण बनेगा तो कौन रेखा, दृष्टि रेखा और क्षैतिज रेखा के बीच में, और तो आंख और वस्तु को मिलाने वाली रेखा को क्या बोलते हैं? आंख से हमेशा पृथ्वी के समानांतर रेखा एगो क्या होता है, गुजरता है, उसे क्या कहते हैं, क्षैतिज रेखा। क्लियर है? यूनियन कोण, अनुमान कोण आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं। पाद बिंदु मतलब नीचे का बिंदु, शिखर मतलब ऊपर का बिंदु। क्लियर है? अब पृथ्वी, भूमि, धरती सबका मतलब क्या होता है, एक ही होता है। यहाँ से सिक्का मिला बबुआ, एक ही वस्तु को जितना करीब जाकर देखेंगे तब पर भी कोण हमारा क्या होगा, यहाँ से सीख मिला कि एक ही वस्तु यानी एक ही स्थान से जितना ऊपर देखेंगे तब पर भी कोण हमारा क्या होगा, बढ़ेगा। क्लियर है? यहाँ तक चले आगे, चलो चला जाए हो। अब देखो पहला नंबर सवाल पढ़े हम लोग, इसका मेन चीज क्या है, इसको पढ़ के फिगर बनाना। क्या बनाना? जो पढ़ के फिगर बना दिया वो सवाल लगभग क्या करेगा, लेकिन वो पढ़ के फिगर बनाएगा के जे जितना ही थ्योरी बतैनी है वो जानेगा, जे जानबे ना करेगा वो वो समझ में आने वाला। तो चला जाए, अब आप ही लोग इसको बनाइएगा, ध्यान से देखिए। धरती पर एक मीनार क्या है, ऊर्ध्वाधर खड़ी है। हम लोग को कुछ नहीं करना है, जो ये कहेगा उसको हम लोग क्या करेंगे, फॉलो करेंगे। ये क्या कहता है, धरती पर एक मीनार क्या है, ऊर्ध्वाधर खड़ी। तो पहले एगो धरती माता ले लो, हाई पृथ्वी यानी क्या हो गया हो, ले ले। अब इस पर एगो मीनार क्या है, खड़ी। मीनार मतलब कुछ लंबा चीज ऐसे खड़ा है, याद है नो। तो मीनार ये मान लीजिए हमारा क्या है बबुआ, तो ये क्या है बबुआ, ये मीनार एगो धरती पर क्या है, खड़ी। आगे चले तो अगर बात क्या कहता है, ध्यान से देखिए। धरती के एक बिंदु से जो मीनार के पाद बिंदु से 15 मीटर क्या है, दूर है। क्या है? अब ध्यान से पढ़ो क्वेश्चन। धरती का एक बिंदु, धरती का जो मीनार के पाद बिंदु से कितना दूर है, 15 मीटर क्या है। तो बताओ बबुआ मीनार का पाद बिंदु कौन होगा, एकरा से कितना दूर,
15 मीटर। तो मान लो हई हम बिंदु ले लेनी, कहाँ ले लेनी, ये बिंदु, ये जो बिंदु कहाँ पर है, धरती पर है। मीनार के पाद बिंदु ये है, तो यहाँ से ये जो बिंदु होगा यहाँ से कितना दूर है, 15 मीटर। कितना मीटर, ये धरती माता है, कोई दिक्कत, अरे समझ में। तो ये बिंदु है कि नहीं है, मीनार के पाद बिंदु, मीनार के पाद बिंदु से कितना दूर है, 15 मीटर। हम बोले हैं कि सवाल बोला है, आगे चला जाए। और बाद क्या कहता, और मीनार के शिखर, मीनार के शिखर का उन्नयन कोण कितना, मतलब ये हुआ वो जो धरतिया पे बिंदुआ लिए है नो, वो बिंदुआ पे मीनार के शिखर के साथ उन्नयन कोण कितना बना रहा है, 60 डिग्री। तो यहाँ से दो चीजें ध्यान दो, शिखर कहता है तो मीनार के शिखर मतलब ऊपर के नीचे बिंदु, ऊपर, उन्नयन कोण मतलब कहाँ, ऊपर की नीचे, तो नीचे। तो देखो बबुआ हई जो बिंदुआ पे है ना, जो बिंदुआ पे जो कोण बन रहा है मीनार के शिखर के साथ, क्या के साथ, कितना डिग्री, 60 डिग्री। कितना डिग्री, आ रहा है समझ में, ये हम कह रहे हैं, ये सवाल कह रहा है, क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो ये पूरा कहानियां समझे हैं तभी तो समझ में आ रहा है, और जब नहीं समझते तो शिखर का है, पाद बिंदु का है, उन्नयन कोण का है, अनमन कोण का है, ये हमारा मालूम नहीं है तो कबो समझ में आएगा। तो एक कहे के मतलब असली एक मतलब ई बा कि एगो धरती पे मीनार एगो का है, खड़ी है, धरती पर एगो जो बिंदु है मीनार के पाद बिंदु से कितना दूर है, 15 मीटर है। ये जो बिंदुआ जो है मीनार के शिखर के साथ उन्नयन कोण कितना बना रहा है, 60 डिग्री। तो उन्नयन कोण बोले तो कहाँ वहां, तब क्या पूछा था बबुआ, तो मीनार की ऊंचाई क्या करे, तो मीनार की ऊंचाई मतलब कहाँ, यहाँ से लेके यहाँ तक, इसी का ऊंचाई क्या कर रहा है, हम लोग को निकालना। अरे समझ में। तो हई जो 3 गो बिंदु लिए हैं, एक नाम पूछो, हम क्या करें, ले लें, एक नाम दे दिए, इसको ए मान लिए, इसको बी, इसको का मान लिए, का कोई दिक्कत, अरे समझ में, चला जाए। अब चला, तो हम लोग को क्या निकालना है बबुआ, मीनार का, तो फिगर बन गया। अब हम इसको हम लोग क्या करेंगे, एक और चीज लॉजिक समझो, हम आपको बता दे रहे हैं, ये मेरे लड़का बड़ी फंसते हैं ये सवाल में, ये चैप्टर में सबसे ये तीन चीज का प्रयोग होगा, कि तो साइन थीटा, ना तो कॉस थीटा, ना तो क्या होगा, टेन थीटा। कहो कि हो तीनों, जब ये तीन को मालूम है तो वो तीनों का होगा, उल्टा होगा, है ना हो। तो सबसे ज्यादा उपयोग इस सवाल में किसका होता है, टेन थीटा का। किसका होता है, अब इसको जो हम बताने वाले हैं ध्यान से समझो, हम क्या बताने वाले हैं। लड़का फंस जाते हैं कि कहाँ टेन थीटा का प्रयोग होगा, कहाँ साइन थीटा का होगा, और कहाँ कॉस थीटा का। मास्टर तो जानते हैं, अपना से जानते हैं, तो वो आप कहीं टेन थीटा, कहीं साइन थीटा, कहीं कॉस थीटा का प्रयोग करके एन ला देंगे। लेकिन मेरा मानना है कि मास्टर को नहीं जानना है, किसको जानना है, आपको जानना है। आप सवाल देख के ही आपको खुद मालूम हो जाना चाहिए तो वहां पर हम किसका प्रयोग करेंगे, टेन का कि साइन का कि कॉस का। अरे समझ में, देखते ही हमें मालूम चल जाना चाहिए, क्लियर है। तो वो मजा आएगा कि नहीं आएगा। तो अब आपको वो लॉजिक बता रहे हैं, आप सवाल देखते ही आपको खुद मालूम चल जाएगा कि सर यहाँ किसका प्रयोग कीजिए, टेन का कीजिए कि कॉस का कीजिए कि साइन का। चला जाए। तो दो चीजें बोले हैं क्वेश्चन में, हमेशा इंपोर्टेंट है, दिया क्या है, लाना, दिया क्या है। तब लॉजिक देखो, एक प्रकार के देखो तो कौन त्रिभुज बना है, समकोण त्रिभुज है, सीधा है तो यहाँ 90 का कोण बनाएगा कि नहीं बनाएगा, बनाएगा ना। ध्यान से देखना, ये 8 लेसन जो है नू, उसी का ही बड़ा भाई है, साइन कॉस टेन, इसमें भी क्या होता है, प्रयोग होगा। तो हाईजा कितना बनाएगा बबुआ, बनाएगा नू। तो अब आप ही बताइएगा कि यहाँ किसका प्रयोग करेंगे, साइन का, कॉस का की। तो क्वेश्चन में क्या बोले, दो चीज इंपोर्टेंट, दिया क्या है, तो बताओ ये क्या है, आधार हो जाएगा, हाई थीटा है तो हाई क्या हो जाएगा, आधार, हाई क्या है। तो बताओ रिलेशन के कर देता, आधार देके क्या पूछा था, लंब, क्या पूछा था। तो लंब आधार के रिलेशन के कर होला, साइन का, कॉस का कि टेन का, टेन का। रूल क्लियर बानू, लाल बाटा का 8 लेसन में पढ़े कि नहीं पढ़े। तो के कर रूल होला, टेन का होता है कि नहीं होता है। तो बताओ आधार दे के क्या पूछता है, लंब, ते में के कर प्रयोग करबो, साइन के, कॉस के कि टेन के, टेन के प्रयोग करबो तबे न ही लंबवा आई बबुआ, आएगा कि नहीं आएगा। तो क्वेश्चन देखते ही आप समझ जाएगा कि किसका प्रयोग करना है, किसका प्रयोग। अरे समझ में, चले आगे चल। हाँ, वो अलग बात है कि सबसे ज्यादा उपयोग किसका होता है, टेन का ही होता है, लेकिन कहीं कहीं साइन का भी होता है, कहीं कहीं कॉस का। तो ये आपको नियम मालूम होना चाहिए नू, कि कहाँ साइन का होगा, कहाँ कॉस का और कहाँ
तो देखते आप क्वेश्चन क्या कर सकते हैं बता सकते। तो चलो इसको हम लोग हल कैसे लिखेंगे बबुआ। सबसे पहले लिखेंगे माना कि मीनार की ऊंचाई, मीनार की ऊंचाई ए बी मान ली। मीनार की ऊंचाई क्या है, ए बी ही मान लो, ए बी है नु बबुआ। तो मान लिया माना कि मीनार की ऊंचाई क्या है, ए बी का मान आ गया, मतलब कि मीनार का ऊंचाई। बीसी कितना दिया है 15 मीटर, कितना दिया है, क्लियर। अब त्रिभुज ए बी सी में एंगल बी बराबर कितना बबुआ दिया है ना हो। तो अब बताओ यहाँ किसका प्रयोग करेंगे, टेन का करेंगे ना। तो टेन थीटा, तो टेन थीटा, तो टेन थीटा बराबर कौन बताओ, लंब बटा होला नु हो। तो थीटा का मान कितना दिया है, कितना दिया बबुआ, तो टेन 60 बराबर लंब क्या है पहले बताइए, ए बी। आधार क्या है, तो ए बी बटा क्या लिख सकते हैं, यही नो लंब है। आधार क्या है बबुआ, तो टेन 60 के मान कितना होला, √3 कितना होता है, क्लियर है। ट्रिग्नोमेट्री में हम लोग सब डिग्री का मान निकालने सीखे हैं नो। तो टेन 60 का मान कितना, अब बताओ ए बी बीसीए कितना बबुआ बानु हो। एक नीचे एक दे दें, क्रॉस मल्टीप्लाई तीसरा त्रिछी, तो ए बी में 1 से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, आप 15 में √3 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 15 रूट आएगा। तो ए बी बराबर कितना आ गया, 15√3 आ रहा है समझ में। तो बताओ भाई ए बी का जो मान आया, ए बी मीनार की ऊंचाई है, ए बी का है, तो बोल सकते हैं मीनार की ऊंचाई कितना है 15√3। यही हमारा का हो गया कि नहीं हो गया, क्योंकि शुरू में हम मान लिए हैं कि मीनार की ऊंचाई क्या है, तो ए बी का मनवे में मीनार की ऊंचाई होगा। तो बोल सकते हैं कि मीनार की ऊंचाई कितना आ गया 15√3। मीटर में होगा तो मीटर, ना तो सेंटीमीटर में होगा तो कम है, मीटर में है, ये क्या हो जाएगा बबुआ, बोल सकते हैं, कोई दिक्कत। आगे चले, चलो एक काम को, कौन नंबर बबुआ 2 नंबर, चला जाए। चलो क्वेश्चन पढ़ो दूसरा सवाल। भूमि के एक बिंदु, हाँ आगे ध्यान से सुनना, और टाइप में तुमको मालूम है कि मजा कैसे आएगा, एक जैसा ही सवाल होगा। अब इस सवाल क्या बोले फिर से पढ़िए एक बार। रुक जाइए, इन्होंने क्या बोला ध्यान सुनिए। भूमि का एक बिंदु, भूमि का एक जो मीनार के पाद बिंदु से 30 मीटर क्या है, वह सियारा हो के ना। तो मीनार बा भूमि बा, तो मीनार बा भूमि पर खड़ा होगा। अभी रुक जाइए, तो इतना हिसाब से हम का लेनी, भूमि यानी धरती बोले है नु, भूमि बोले, धरती बोले, पृथ्वी बोले, सबका मतलब क्या होता है। इसमें भी मीनार एगो का है बबुआ खड़ा है, मीनार क्या है। अब एगो धरती का जो एगो बिंदु है, मान लो है बिंदु, मीनार के पाद बिंदु से कितना दूर 30 मीटर, कितना बोला है नो। धरती पर एगो जो है बिंदुआ है, मीनार के पाद बिंदु से कितना दूर 30 मीटर है ना हो। आगे बोलिए ओकरा बाद। वह सियारा है, यही बिंदुआ जो है, बिंदुआ मीनार के शिखर के साथ कितना यूनियन कोण बना रहा है। तो यूनियन कोण बोले तो नीचे, और शिखर मतलब कहाँ का बिंदु होगा कि नहीं होगा। अब फिर एक में ये पूछो तुम कि मीनार का ऊंचाई क्या करे, तो सेम एक ही जैसा सवाल हुआ है क्या ना है, आ रहा है समझ में। तो 3 गो बिंदु को कुछ हम क्या कर सकते हैं, मान सकते हैं। इसको ए बी, इसको क्या मान लिए बबुआ, मान लिए। अरे देखो चले आगे, चले नू। तो अब बताइए हमें क्या निकालना है, मीनार का ऊंचाई। तो ये क्या लिखेंगे, हल में लिख सकते हैं माना कि मीनार का ऊंचाई, मीनार का ऊंचाई क्या है बबुआ, ए बी मान सकते हैं। मीनार की ऊंचाई क्या है, हम बोलेंगे यहाँ पर बीसी बराबर कितना दिया है, मान जाइएगा त्रिभुज ए बी सी में एंगल बी बराबर 90 डिग्री। ये सीधा है तो 90 डिग्री होगा कि नहीं होगा। अब आप बताइए इसमें किसका प्रयोग करेंगे, साइन कॉस टेन, किसका, टेन का। क्यों, क्योंकि फिर वही आधार देले पर लॉन क्या करता, तो दिक्कत हो रहा है। तो क्या बोले थे, चटनी निहन चाट दिएगा, बोले थे कि नहीं बोले थे। अरे क्लियर है, अब ध्यान से। तब तो लिखेंगे बबुआ टेन थीटा, लिखबा नु हो, टेन थीटा बराबर रूल का होला लंब बटा। अब थीटा का मन कितना बबुआ 30 है नु,
और लंब कितना है, आधार हो दे सकते हैं। 10 30 का मान कितना होला, ये भी हमें मालूम नहीं, पर बीसिया मालूम बन हो, क्रॉस मल्टीप्लाई हो नु, तो अब की तीसरा तीसरी गुना करबू तो का हो जी बबुआ, √3ab अब बराबर हमको हम 30 मान जाइएगा, क्योंकि 30 में 1 से गुना करबो तो 30 नहीं होगा, होगा कि नहीं होगा हो। ए बी में √3 से करेंगे गुना तो क्या हो जाएगा, √3। अब √3 गुना में उधर जाके क्या में हो जाएगा, तो 30 बटा क्या लिख सकते हैं, लिख सकते हैं, बोलो लो। तो ए बी का मान कितना आया, 30 बटा रूट। अब चाहेंगे तो इतना आंसर क्या कर सकते हैं, बोल सकते हैं, लेकिन ससुरा किताब में आपका इतना आंसर नहीं है, परिमेयकरण किया होगा। क्या किया होगा, तो यहाँ से परिमेयकरण आप कर सकते हैं कि नहीं कर सकते। मेन तो रीजन यही तक है, ये पढ़ के फिगर लाना, आप फिगर ला के उसको क्या करना, यहाँ तो कोई दिक्कत है। चले आगे, तब यहाँ लिख सकते हैं हर परिमेयकरण से। तो बताओ बबुआ, ए बी बराबर 30 बटा रूट का है, तो इसी को पकड़ के ऊपर नीचे क्या कर देंगे, √3 ऊपर भी होगा, √3 कहाँ होगा, तो ए बी बराबर कितना 30 √3 बटा 3 से कट जाएगा, कैसे बुझाइला, 30 में √3 से करेंगे तो 30 √3 होगा, और √3 में √3 से करेंगे तो 3 नहीं होगा, सेम अंक हो रूट हो तो रूट का होगा, हट जाएगा। अब ना तो 3 होगा, अब 3 सही कट जाएगा है 3 में। तो बताइए ए बी का मान कितना आ गया, तो बताओ बबुआ, ए बी का मान मतलब का, मीनार का ऊंचाई, मीनार का ऊंचाई ना ए बी माने हैं, तो बोल सकते हैं इस सवाल में मीनार का ऊंचाई कितना है, 10√3 मीटर, बोल सकते हैं कि नहीं, क्लियर हो रहा है। अब बताइए ईमानदारी से समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, 1% दिक्कत, तो क्या बोले थे, कैसे चाटिएगा, चटनी में चाट रहे हैं, खाटका की मीठा का, कौन हो खटका की मीठा का, मीठा ओ हमनी के मीठा हो, लड़की के क्या पसंद है, खाटा, क्या पसंद है, खाटा ना खाटा और नमकीन, खाटा और ऐसे न गोलगप्पा खाती है लोग, क्या खाती है, जानते बड़ा खाटा नमकीन काहे लगता है वो, सब मैं माल पसीने ह। देखियो चोखवा कहाँ रखता है, अगवे कहाँ रखता है, मार ऐसे पसीना आइल बा, ऐसे धर के वहीं में घोर दियो ऐसे ऐसे पानी। अरे और ना तो कहती है सब ये लोग, क्या कहती है, चल ना होगड़ा भी तो एकदम चटक मिलता है, खाटा मिलता है, और चटक खाटा मिले के मतलब का, होगड़ा पसीना ज्यादा आता है, कहाँ आता है, नहीं आता है। कभी कभी देखियो चोखवा कहाँ अगवे रखता है, अब मान लो सर्दी भइल बा, गचाक दे मालो में से 2 ठुक चलियो गल तो निकालियो में से हो मिस भी सुनो, अरे बोले वो और खतरनाक चटक लगेगा, नहीं लगेगा। बचपन में देखा बबुआ, अब तो तनी लड़का साफ सुथरा लड़का, माँ जो है अपने बच्चों को बहुत साफ सुथरा से क्या करने लगी, रखने लगी, या तो पहले हाफ पैंट पहनावा, ना तो ऐसा ही लंगू पंगू छोड़ दो, दूर में लौटियाता, कोई पूछने वाला नहीं। आप सुनो, हमने मेरे बाबू ऐसा ही होता है। अब मान लो इधर देखो, बचपन में 2 भाई से लटकल बा, अब कोनो कोनो के गाढ़ा एकदम होता है, एकदम पियर, बोल बा है क्या के बड़ा हमारी घचाक दे एकदम क्या दिमाग का हो जाए नहीं हो जाएगा, हमारा ना होता रहे, हम साफ सुथरा रहते रहे, नहीं आता था, मम्मी पूरा साफ सुथरा पोछ के एकदम, लेकिन पहले अब नहीं हो रहा है। अब तो देखा तेरे बबुआ लड़का के काज ने क्वेश्चन आवता मुंह पोछे वाला, कुल रुआ टाइप के कोई को डिमांड है बबुआ, लेकिन पहले होता ना थोड़ी था। कौन नंबर बबुआ, 3 नंबर, एक और है न हो, बोला तो 3 नंबर, ध्यान से सुन बबुआ, भूमि से 60 मीटर ऊंचाई पर एक पतंग का कर रही है, तो इतना बात से पहले हमनी के वो भूमि यानी धरती माता के लिहल जाओ, ले ली हो, कितना मीटर ऊंचाई पर,
मान लो है पतंग है, क्या है पतंग। अच्छा ही बताओ पतंग के उड़ाया है, उड़ाए उतने में। अरे क्यों के घरों में ढुक जब गिर जब पते न चलता है। हम लोग भी पतंग खूब लूटे हैं झांकी से, का से हो झांकी से। अब मान लो डांटा झांकी से लूटब आ तहरा अगर लोकता कि ना मिली दूसरा के मिल गए तो फाड़ दम जा मार के। का ऐसा होता था कि नहीं होता। ए बबुआ आ लूटे के सुर में जब खेत में जब गोइल बिया कट के आ ऊपरे ताकम जा खूब धौगम जा, नीचे नहीं जा देखो नीचे सामने काहे ना कोनो लड़की आ जाए धाका लग जाए गिर जाए। का ऐसा होता था कि नहीं होता। कितना ऊपर है वो, सुनो इधर, पतंग भूमि से कितना ऊपर, ये हम बोले हैं, सवाल बोला है नु हो। तो पतंग में एगो डोर होगा नु, पतंग में एगो डोर। अब क्या बोला है, बोला तो आगे हो। पतंग में लगी डोर यानी इसमें यहाँ पर डोर होगा ना हो, भूमि के एक बिंदु से मान लो हैजा है अस्थायी रूप से इसको क्या किया गया है इसे, आई डोर जो है पतंग में लगी डोर को भूमि के एक बिंदु से अस्थायी रूप से क्या किया गया है, बांध दिया। और आगे बोलिए, रुक जाइए रुक जाइए, आई डोरी है क्या है, ये जो डोरी जो है डोरी भूमिया के साथ जो झुकाव है कितना डिग्री, 60 डिग्री। कितना डिग्री बबुआ, आगे बोलिए। 60 डिग्री है तो तो डोरी की लंबाई यानी है न डोरिया, इसका लंबाई हमें क्या करना है बबुआ, ध्यान से सुनो। तो है 3 गो बिंदु है, एगो दूगो है, कई गो नाम ले लें, इसका नाम दे दिए ए बी, है क्या हो गया सी हो गया। तो अब बताओ इसमें किसका मान निकालना है, ए बी का, बी सी का या ए सी का, ए सी का है ना हो। तो इसको हल करेंगे हम, करेंगे नो, रुक जाइए जिससे पूछेंगे वही बताएंगे। तो साइन थीटा कॉस थीटा और क्या है बबुआ, हम बोले थे ना कि यही तीनों में से कोनो का उपयोग होगा। तो आप बताइए इसमें से किसका प्रयोग होगा, साइन का, कॉस का या टेन का, जल्दी, कितना टाइम नहीं है, किसका प्रयोग होगा, साइन का। किसका होगा, हम बोले थे, आप समझे नहीं मेरा बात, बोले थे ना कि क्वेश्चन में 2 चीज इंपोर्टेंट है, दिया क्या है, आप दिमाग लगाओ, हई मान लो थीटा है तो हई लंब हो जाएगा, हई आधार है क्या है बबी, तो हम कहेंगे लंब देके क्या पूछा था, कौन पूछा था नु, तो लंब कौन का रिलेशन केकर होला, साइन का रूल होला, साइन थीटा बराबर लंब बटा। अब यहाँ पर जबरदस्ती में 10 के लगेबो तो बनी, तो यहाँ पर किसका प्रयोग करेंगे, तो बताओ क्वेश्चन देखते हमें मालूम चल गया कि नहीं कि हम किसका प्रयोग करेंगे, किसका प्रयोग दिक्कत होगा। तो देखो अब यहाँ हम किसका प्रयोग करेंगे बबुआ, ध्यान से लिखेंगे, माना कि डोरी की लंबाई लिख सकते हैं, डोरी की क्या है बबुआ, मान जी डोरी की लंबाई क्या मान लेंगे, कोनो कहला कि मान लो एल मान लो, एक का मान लो, वो मान लो, एल कहेंगे ले झूठो के टेंशन दी, डायरेक्ट का मानो एसी के मान आगे समझो कि डोरी की लंबाई आगे के नहीं हो, तो माना कि डोरी की लंबाई कितना हो गई एसी। अब हमें कहेंगे ए बी बराबर कितना दिले है वो, मान जी वो 90 होगा, क्योंकि पतंग सीधा ऐसे उड़ रहा है 60 डिग्री पर, कितना बनाएगा है ना, सॉरी 60 डिग्री बना, 60 मीटर क्या दे ऊंचा है, तो ऊंचा है तो क्या होगा, सीधा होगा पृथ्वी से। तो हम लिख सकते हैं त्रिभुज ए बी एंगल बी बराबर कितना बबुआ, तो किसका प्रयोग करेंगे यहाँ पर, साइन थीटा। तो साइन थीटा बराबर रूल क्या होता है, लंब बटा, मान जाइएगा साइन थीटा, थीटा कितना दिले हवा 60 डिग्री, थीटा 60 है, आ लंब का है बबुआ ए बी, और कौन का है वो ए सी, मान जाइएगा साइन 60 के मान कितना होला, √3 बटा होता है, ए बी का मान कितना दिया है 60, एशिया कितना बा हमें मालूम, एशिया तो निकलना है ना हो। अब यहाँ से क्या होगा, तीसरा त्रिछी जब बीच में बराबर हो तो नीचे नीचे कटेगा तो कटा देंगे, ऊपर ऊपर कटेगा तो, लेकिन जब गुना करने की बात आएगा तो तीसरा त्रिछी ऊपर वाले नीचे से गुना होगा नीचे वाले में,
तब इसमें बताओ बबुआ गुना करब तो हम कहेंगे √3 AC बराबर 120 होगा, मान जाइएगा। √3 में AC से गुना करेंगे कितना होगा, √3 AC। 60 में 2 से गुना करेंगे कितना होगा, 100। अब भाई √3 गुना में होने जाएगा, काम में हो जाएगा, तो हम कहेंगे AC का मान आएगा 120 बटा कितना, √3, मान जाइएगा। तो AC का मान मतलब का डोरी की लंबाई। तो बोल सकते इतना आंसर हमारा हो गया, लेकिन ससुरा रूट देले बा तो तनी सा परिमेयकरण करना पड़ेगा। लेकिन आप तो समझो कि सवाल इसको का किया बना लो, इसमें कोनो दिक्कत हुआ क्वेश्चन में 1% देखते ही बता दिए किसका रूल लगाना है, किसका रूल बोलो लो। तो अब यहाँ थोड़ा सा हम परिमेयकरण करेंगे, क्या करेंगे बबुआ, तो हर परिमेयकरण AC बराबर 120 बटा कितना रूट, तो इसी को पकड़ के ऊपर नीचे क्या कर देंगे, तो AC बराबर 120 में रूट से गुना करेंगे 120 √3 होगा, और √3 में √3 से कितना कट जाएगा 40। तो हम कहेंगे AC का मान कितना आ गया 40 √3, यानी AC का बोले तो किसका लंबाई, डोरी का लंबाई। ईमान से बताओ 1% दिक्कत हुआ तो क्या बोले थे, एक बार ध्यान से देखिएगा, आपको 1% दिक्कत। अब इसका कहानी आज हम लोग इतना रहने दे, आज इसका आगे का कहानी कल पढ़ेंगे, रहने दे नो। चलिए।